मेरी जो खबर है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार 19 और 20 फरवरी को जो बैठक होने जा रहा है, उसमें चर्चा एक नई पार्टी की होने जा रही है। नीतीश कुमार ने पलटी मार के बीजेपी के साथ तो कांड किया, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जिस नक्शे कदम पर चल रहे हैं, शायद नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि मुझसे ही सीखा है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी करें, लेकिन बीजेपी की सदस्यता तो कभी नहीं लेंगे। अगर उनको अपना राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करना होता तभी वो बीजेपी में जाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा भी एक समाजवादी नेता हैं। समाजवादी नेता कभी भी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता तो कभी नहीं लेगा। और हो सकता है कि जेडीयू के कार्यकर्ता जो है उस हैसियत के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा को सुनने भी चले आए। लेकिन अब उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा की इस बैठक पर हमारी नज़र बनी हुई है और जो लोग भी उसमें जाएंगे उन पर कार्रवाई तय है। अब उपेंद्र कुशवाहा तो वैसे भी आर पार के मूड में आ गए हैं और वो जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में उनका जो भविष्य है अब कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। वैसे भी नीतीश कुमार का विरोध करके कौन जेडीयू में टिक पाया है। देखिए, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच के जो संबंध हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करवाया था, उस दौरान से ही मधुर नहीं रहे हैं। हालांकि बीजेपी जरूर ये कोशिश कर रही है कि इनको एक साथ रखकर एक नई पार्टी का उदय कराया जाए, जिसमें एक बार फिर लव कुश समीकरण हो, यानी कि कोयडी से उपेंद्र कुशवाहा, कुर्मी से आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का एक विकल्प तैयार कर दिया जाए, खासकर जेडीयू का। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए कब तक दूसरों की बलि चढ़ाते रहेंगे। नीतीश कुमार ने केवल और केवल अपने लोगों की बलि दी है सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं नीतीश कुमार के विकल्प बनने के लिए, और विकल्प इस लिहाज से बनने के लिए कि नहीं कि सीएम की कुर्सी उन्हें मिल जाए, विकल्प इस लिहाज से बनने के लिए कि जो जेडीयू का कोर वोट बैंक है उसको वो अपने पास शिफ्ट करा लें। लौ कुश समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। अब बिहार की सियासत और उपेंद्र कुशवाहा का नाम ना हो मौजूदा दौर में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, राजनीति कैसे चल रही है, क्या हो रही है, समझना और कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब से अपने पार्टी में एक अलग तेवर और रंग लेकर आए हैं, अब लगता है कुछ न कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में। तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक पत्र जारी किया है अपने जदयू कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए कि 19 तारीख को पटना आ जाइए। क्या करना है नहीं करना है ये तो उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं, लेकिन क्या हो सकता है इसको हम बताएंगे। हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं, आपको बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होने की संभावना है या क्या कुछ हो सकता है। तो पहला 19 तारीख का कार्यक्रम और उपेंद्र कुशवाहा का मौजूदा बयानबाजी, इसी को देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले कुछ महीनों से जिस प्रकार से मुखर होकर बोलना शुरू किया था, उसी से अंदाजा लग गया था कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। नीतीश कुमार ने पलटी मार के बीजेपी के साथ तो कांड किया, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जिस नक्शे कदम पर चल रहे हैं, शायद नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि मुझसे ही सीखा है। हम ही को कच्चा देने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का हालिया बयान जिस प्रकार के से आ रहा था, लगातार कई तरह के लोग कयास लगा रहे थे कि बीजेपी में भी शामिल होंगे। हमने उस पहले भी ये बात दोहराया था, अपने दर्शकों को बताया भी था कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी करें, लेकिन बीजेपी की सदस्यता तो कभी नहीं लेंगे। अगर उनको अपना राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करना होता तभी वो बीजेपी में जाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा भी एक समाजवादी नेता हैं। समाजवादी नेता कभी भी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता तो कभी नहीं लेगा। अब देखिए, अब कहानी उपेंद्र कुशवाहा की सबसे ज़्यादा चर्चा में तब ज़्यादा आ गई जब पिछले दिन उन्होंने एक खुला पत्र अपने तमाम जदयू के कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपने करीबियों के लिए जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने तमाम इन लोगों को 19 और 20 फरवरी को राजधानी पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में बुलाया है। अब इसका मतलब एक बात तो साफ है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर तमाम नेताओं को इकट्ठा किया जा रहा है, यानी कि भीड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो राजनीति में भीड़ का मतलब अब आगे का कदम होता है। ताकत कितना है, ताकत दिखाने की तैयारी है और बताने की तैयारी है कि तुम हमें ऐसा वैसा मत समझना, हम भी बड़े खिलाड़ी हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह भी रहे हैं कि हम छोड़ के जाने वाले नहीं।
अब सवाल ये होता है कि उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर जनता दल यूनाइटेड वाले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, अब तक हम लोग भी यही मान रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पत्र जारी कर दिया तो ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ही नहीं है, क्योंकि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों का कोई चुनाव नहीं हुआ है, और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा केवल एक एमएलसी हैं। अब ललन सिंह को भी ये बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि वो जानते थे कि उपेंद्र कुशवाहा अगर संसदीय बोर्ड के हैसियत से जेडीयू के नेता के तौर पर कोई पत्र जारी करेंगे तो उसका एक बड़ा मतलब है, और हो सकता है कि जेडीयू के कार्यकर्ता जो है उस हैसियत के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा को सुनने भी चले आए। लेकिन अब उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा की इस बैठक पर हमारी नज़र बनी हुई है और जो लोग भी उसमें जाएंगे उन पर कार्रवाई तय है। अब उपेंद्र कुशवाहा तो वैसे भी आर पार के मूड में आ गए हैं, और वो जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में उनका जो भविष्य है अब कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। वैसे भी नीतीश कुमार का विरोध करके कौन जेडीयू में टिक पाया है, लंबे टाइम तक कोई नहीं रुक पाता। बिल्कुल सही बोला। चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे शरद यादव हो, या हाल के आरसीपी सिंह हो, कहानी तो सबकी हमने देखी। जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है उसकी हालत क्या हुई है, ललन सिंह का क्या होगा, ये तो वक्त अच्छा, इसमें एक और बात बताइए, आरसीपी का नाम ले लिया है, क्या आरसीपी फिर उपेंद्र कुशवाहा के बीच में भी कुछ खिचड़ी पक रही है? देखिए, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच के जो संबंध हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करवाया था उस दौरान से ही मधुर नहीं रहे हैं। आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में एक लंबी दूरी लगातार देखने को रही है, जब दोनों एक ही साथ पार्टी में मौजूद थे। ना कभी किसी को इन दोनों ने कभी किसी मौके पर बधाई दी हो, शुभकामना दिया हो, या कभी इनके मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई हो। ऐसे में आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ एक गुट में नजर आए, मुझे थोड़ा ये असहज जैसा लगता है कि स्थितियां जो है वहां पर गड़बड़ हो जाएंगी। हालांकि बीजेपी जरूर ये कोशिश कर रही है कि इनको एक साथ रखकर एक नई पार्टी का उदय कराया जाए, जिसमें एक बार फिर लव कुश समीकरण हो, यानी कि कोयरी से उपेंद्र कुशवाहा, कुर्मी से आरसीपी सिंह, और नीतीश कुमार का एक विकल्प तैयार कर दिया जाए, खासकर जेडीयू का। अब इस पर भी हम आ जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब 19 और 20 फरवरी को क्या कुछ करने जा रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, वो शरद यादव की पार्टी है जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि एमएलसी का पद अगर किसी को नागवार गुजर रहा है तो छोड़ने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इसके पहले भी बहुत पद त्यागे, केंद्र में जब मंत्री था तब मंत्री का पद त्याग दिया, राज्यसभा का पद त्याग दिया, तो एमएलसी का पद क्या है। उपेंद्र कुशवाहा अब बहुत लंबी रेस में घुस गए हैं। शहीद होकर लग रहा है कि काम करेंगे। वो चाहते हैं कि शहीद हमें जेडीयू कर दे, लेकिन जेडीयू वाले इस बात को भी समझते हैं कि किसी और को शहीद करने में हमारा बहुत नुकसान है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा पर कोई भी कार्रवाई की तो सीधे समाज पर असर पड़ेगा। ये बात भी हमने दर्शकों को पहले भी बताई थी कि उपेंद्र कुशवाहा पर डायरेक्ट कार्रवाई तब तक जेडीयू नहीं करेगी जब तक कि नीतीश कुमार पूरी तरह असहज ना हो जाए। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड को लेकर जो उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया कि नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड शरद यादव ने बनाया, नीतीश कुमार ने कब्जा किया, इसका मतलब बहुत बड़ा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा कहना क्या चाहते हैं। देखिए, समता पार्टी का निर्माण 1994 के आसपास हुआ था, एग्जैक्ट शायद मुझे डेट या ईयर नहीं मालूम हो, लेकिन उसी के आसपास हुआ था। कई बार नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस उसके फाउंडर थे। आगे की चुनाव उन्होंने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन बाद में जनता दल में भी काफ़ी टूट हुआ था। एक तरफ जनता दल से टूटकर लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, फिर एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल सेकुलर टूटा, और फिर उसी से टूटकर जेडीयू भी बना था, जिसके अंदर बाद में कई पार्टियों का विलय भी हुआ, जिसमें समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी और जनता दल, जिसका नेतृत्व शरद यादव कर रहे थे, उनको तोड़कर 2003 में इन तीनों ने अपना एक जनता दल यूनाइटेड बनाया था। लेकिन उस दौरान जो 2003 में समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में किया गया था, उस विलय को जो इलेक्शन कमीशन है उसने खारिज कर दिया था और कहा था कि टेक्निकली तौर पर समता पार्टी का विलय जेडीयू में नहीं हुआ है, और वो पार्टी आज भी जिंदा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उदय मंडल है।
तो यानी कि समता पार्टी अभी भी चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है। लेकिन उस पार्टी के नेता जो थे वो जेडीयू में शामिल हो गए। ऐसे में पार्टी का मर्जर हो ना हो, सिंबल खत्म हो ना हो, लेकिन जब पार्टी का पूरा परिवार ही दूसरे में चला गया तो उस पार्टी का अस्तित्व नहीं रह गया। आज भी समता पार्टी चुनाव बहुत लड़ती है लेकिन जीतती कहाँ है? अब 0% वोट है उसका। हालत तो ये हो गए कि लोग उसका नाम भी नहीं जानते होंगे। उपेंद्र कुशवाहा उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं और वो, मेरी जो खबर है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 19 और 20 फरवरी को जो बैठक होने जा रहा है उसमें चर्चा एक नई पार्टी की होने जा रही है। यानी उपेंद्र कुशवाहा डायरेक्ट नीतीश कुमार से एकदम पार्टी के अलग तोड़-फोड़ के बाद में आ जाएंगे क्या? देखिए, तोड़-फोड़ की पूरी तैयारी में है। काफ़ी विधायक भी उनके साथ है, इसकी भाई बात की खबर है, और काफ़ी सांसद भी उनके साथ हैं। लेकिन अभी क्योंकि सभी के सभी किसी न किसी तरह के जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में वो खुलकर सामने नहीं आ सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, उनको लेकर भी अब पार्टी के अंदर नाराजगी है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं कि दूसरों की बात वो सुनते नहीं हैं। उन्होंने जो कर दिया, पार्टी अब उसी तरफ चले, कार्यकर्ता उसी की उनके पीछे पीछे लगे रहे। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए कब तक दूसरों की बलि चढ़ाते रहेंगे? नीतीश कुमार ने केवल और केवल अपने लोगों की बलि दी है सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए, और इसका इतिहास किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट काट दिया गया था 2009 के लोकसभा में, शरद यादव का क्या हाल किया गया था, ये सब किसी से छुपा है। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि दूसरे को हैसियत और औकात दिखाने के लिए मुझे जितनी बार पलटी मारना होगा मैं मारूंगा। लेकिन कोई भी आपके पीछे कितना दिन चलेगा जब तक कि उसको नया विकल्प ना मिल जाए। आप लगातार पलटी मारते रहिए, लेकिन उसको लगेगा कि आपके पलटी मारने से मुझे नुकसान है, तो फिर वो आपका साथ तो छोड़ेगा ही, और आपके समानांतर जो विकल्प खड़ा हो रहा है उसके साथ जाना पसंद करेगा। तो क्या वो विकल्प अब मौजूदा समय में उपेंद्र कुशवाहा बिहार में बन रहे हैं नीतीश कुमार के समान? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं नीतीश कुमार के विकल्प बनने के लिए, और विकल्प इस लिहाज से बनने के लिए कि नहीं कि सीएम की कुर्सी उन्हें मिल जाए, विकल्प इस लिहाज से बनने के लिए कि जो जेडीयू का कोर वोट बैंक है उसको वो अपने पास शिफ्ट करा लें। लॉ कुछ समीकरण, और उसके लिए काम खूब हो रहा है। आप हर कोई जानता है कि बिहार में कुछ समीकरण उपेंद्र कुशवाहा के अलावा किसी के साथ जाने वाला नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा अभी उस समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि किसी को शंका भी नहीं होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भले चुनाव हारे हों, लेकिन उन्होंने जोड़न का काम हमेशा किया है। जिसके साथ भी रहे हैं उनको वोट दिलवाया है, भले जीत हो हार हो। हमने देखा जब एआईएमआईएम के साथ गए तो 5 सीट वो जीत गए, क्योंकि उनका अपना मुस्लिम वोट बैंक प्लस कुशवाहा वोट बैंक जुड़ा तो उनको 5 सीट मिल गई। इनके साथ समस्या ये हो गई कि इनके वोट बैंक तो मिले लेकिन दूसरे के वोट बैंक इनके साथ नहीं आए 2020 में, तो ये एक सीट भी नहीं जीत पाए। लेकिन इनके पास अपना एक कैडर तो है कुशवाहा समुदाय का जो इनको वोट देता है। साथ ही साथ जो रालोसपा का संगठन इन्होंने खड़ा किया था वो भी पूरे बिहार भर में है, प्रदेश भर में जिला इकाई से लेकर आपको प्रखंड स्तर तक के नेता हैं, तो इनको संगठन खड़ा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और उससे भी बड़ी बात है कि इनको समर्थन किसका है? बीजेपी का। बीजेपी से ज्यादा अभी बड़े कैडर वाली पार्टी देश भर में कौन है? कोई नहीं है। और बीजेपी ने अगर उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर हाथ रख दिया है कि जाइए आप अपने लिहाज से काम कीजिए, जेडीयू को जितना तोड़ना है तोड़िए, हम आपके साथ हैं, इसका मतलब है कि आप धन में भी पीछे नहीं हटेंगे, बल में भी पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है करिए। अमित शाह लगातार बिहार के दौरा पर आ रहे हैं, जेपी नड्डा बिहार के दौरा पर आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी अब बिहार को अपने आन से जोड़ लिया है, अपने शान से जोड़ लिया है। नीतीश कुमार को बर्बाद कर नीतीश कुमार को बर्बाद करने की अमित शाह ने ठानी है, और अमित शाह ने जब ठानी है तो अपनी चाणक्य बुद्धि तो वो लगाएंगे। बिहार में उनकी चाणक्य बुद्धियां हमेशा फेल हुई हैं, लेकिन अब उनका कोशिश है कि अब नीतीश कुमार के अस्तित्व को ही खत्म कर देना है। ये ना रहेंगे और ना ये बार बार पलटी मार के दूसरे को धोखा देते फिरेंगे। 2017 में आरजेडी को धोखा दिया, 2022 आते आते फिर बीजेपी को धोखा दे दिया। यानी कि इनका एक ही है प्रवृत्ति, जो है वो है कुर्सी।
कुर्सी के लिए कहीं भी जाना हो चले जाएंगे। और उनके इसी रवैये से अब पार्टी के अंदर के नेता भी नाराज हैं। और उपेंद्र कुशवाहा अगर वो दिखा देते हैं कि उनके पास धन भी है, बल भी है, सब कुछ है, समर्थन हम देने को तैयार हैं, और लोगों को लगेगा भी कि आरजेडी और जेडीयू का जो संबंध है उससे जनता खुश नहीं है, तो लोग विकल्प खोजेगा। बीजेपी के साथ अगर गठबंधन रहेगा उपेंद्र कुशवाहा का, पार्टी अच्छे तरीके से मजबूती से उभरती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं लोग उनके साथ जाना पसंद करेगा। और जिस प्रकार से समता पार्टी को खत्म कर दिया गया, जेडीयू के नेता लोग जेडीयू में घुसकर, उपेंद्र कुशवाहा की यही रणनीति है कि जेडीयू भले उनका ना बन पाए, लेकिन जेडीयू के नेताओं को अपना बना लेना है ताकि अपने आप जेडीयू खत्म हो जाए। नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक बन चुके हैं, इनके नाम पर अब वोट नहीं मिलने वाला है। उम्र का भी तकाजा हो गया है, लोग इन सब उब गए हैं ना, लोग अब नया चेहरा देखना चाहते हैं। अब वो नीतीश कुमार का हाल देख लीजिए ना, कि अगर वो नीतीश कुमार इतने अच्छे काम करने वाले नेता ही रहते, इतने ज़्यादा लोकप्रिय ही होते, तो लोग चिराग पासवान को वोट क्यों करता है, 43 सीट पर इनको क्यों ला देता है। तो बीजेपी का कहिए कि कहीं समर्थन था तो हो भी गया उतना, नहीं तो और नीचे आते। 14 में अकेले लड़के तो देख लिए ना इनकी हैसियत क्या है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा एक समानांतर ताकत खड़ा कर रहे हैं। और खबर यह है कि नई पार्टी बनाने पर ही चर्चा चल रही है, क्योंकि रालोसपा को खड़ा करने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है कि लंबे समय से काम नहीं हुआ है और संगठन का विस्तार नहीं हुआ है, कोई कार्यकर्ता सदस्यता अभियान नहीं चला है, तो इसमें बहुत कुछ लोचा आ रहा है। तो खबर यह है कि शायद नई पार्टी बनाने पर विचार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, और उसी को लेकर ये बैठक होने जा रही है। और बैठक में सबसे ज़्यादा जो नज़र लोगों की है वो तो यही है कि जेडीयू के कौन कौन नेता शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन वाले तो आएंगे ही। बिल्कुल। तो आप अभी उपेंद्र कुशवाहा जो मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा में बने हुए, आपने एक एक करके विश्लेषण को समझा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 19 और 20 तारीख के बैठक के बाद क्या नीतीश कुमार के सामने उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा चुनौती खड़ा कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ और होने वाला है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।